देवबंद दारुल उलूम जो इस्लामिक बड़ी संस्था है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। यहाँ सहारनपुर के अंदर अरबी मदरसा है, रेडी में बड़े मदरसे हैं और भी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में बड़े मदरसे हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में विदेशी छात्र इस्लामिक जो ये जिहाद की शिक्षाएँ पढ़ते हैं। उनकी बहुत ही संदिग्ध भूमिका है और वो इनको यहाँ पर पनाह देते हैं। सारा आपने देखा होगा, आज तक सहारनपुर के अंदर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। सहारनपुर के अंदर कोई ऐसी आतंकवादी घटना अंदर नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पता है कि यहीं पर इनकी शरण स्थली है। अगर यहाँ पर आकर ऐसी आतंकवादी घटना का अंजाम देंगे तो सहारनपुर से कहीं ना कहीं इनको भगा दिया जाएगा। जो इनके आका है यहाँ से इनको शरण देने से मना करेंगे। सहारनपुर से आतंकवादी पकड़ा जाता है आदिल, लेकिन किसी भी मुल्ला मौलवी का कोई अब तक बयान नहीं आया कि ये किसी ने गलत किया है। और यहाँ तक कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को देखिए, वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि एक MBBS पढ़ा लिखा हुआ बालक कि ये भटक गया है। क्यों? क्योंकि ये संरक्षण सहारनपुर के सांसद और जितने भी मुस्लिम यहाँ पर धर्मगुरु हैं ये दे रहे हैं, इसलिए उनका समर्थन करते हैं। सहारनपुर से आतंकी कनेक्शन सामने आता रहा है, जिसको लेकर के अब तमाम एजेंसियों ने सहारनपुर में डेरा डाल दिया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तो कई MBBS के छात्र हैं, तो कई MBBS डॉक्टर हैं जिनसे पूछताछ की गई है। खास बात यह है कि तमाम हिंदू संगठन भी इसकी मुखालफत में उतरे हैं। तो इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बजरंग दल के एक पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हरीश कौशिक साहब, उनसे बात करेंगे। कौशिक साहब, किस तरह से देखते हैं तमाम जो आतंकवादी घटना है, तो उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो सहारनपुर से कनेक्शन निकलता है, या यूँ कहें कि सहारनपुर में आतंकवादियों का ठिकाना आसानी से बन रहा है? देखिए, सहारनपुर में बजरंग दल पहले से ये मांग उठाता है कि यहाँ पर जो देवबंद दारुल उलूम जो इस्लामिक बड़ी संस्था है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। और हम लंबे समय से ये मांग उठाते आए हैं कि इसके देवबंद दारुल उलूम की जाँच हो। लेकिन देवबंद दारुल उलूम ही नहीं, यहाँ सहारनपुर के अंदर अरबी मदरसा है, रेडी में बड़े मदरसे हैं और भी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में बड़े मदरसे हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में विदेशी छात्र इस्लामिक जो ये जिहाद की शिक्षाएँ पढ़ते हैं। तो और दूसरा विषय ये भी है, पढ़ने के साथ साथ अपना पूरा धार्मिक एजेंडा वहाँ सेट करके रखते हैं। और ये सहारनपुर से ही पूरे देश के अंदर इस्लामिक जिहाद को यहाँ से बढ़ाते हैं और ये आतंकवादी गतिविधियाँ हैं कहीं ना कहीं। उसमें सहारनपुर में जो ये मुस्लिम रह रहे हैं, यहाँ के जो इनके संरक्षणदाता है, उनकी बहुत ही संदिग्ध भूमिका है और वो इनको यहाँ पर पनाह देते हैं सहारनपुर। ऐसा क्या वजह है कि सहारनपुर को इतना आसानी से वो अपना ठिकाना बना रहे हैं? यहाँ पर पहले भी चाहे वो संजीव सहगल नाम से आतंकवादी पकड़ा गया हो, जो ISI के एजेंट थे, या फिर कई अन्य संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। ऐसे बांग्लादेशी भी यहाँ पर पकड़े जाते हैं, जैसे देवबंद कस्बा हो या फिर सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र। देखिए, सहारनपुर की सीमा जो है वो 3 राज्यों से, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर इनको छिपने में बड़ी आसानी मिलती है और इधर से उधर अगर कोई बातचीत हो भी जाए तो इनको सीमा पार करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए सहारनपुर को अपनी शरण स्थली मानते हैं। दूसरा विषय ये भी है, क्योंकि आपने देखा होगा, आज तक सहारनपुर के अंदर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। सहारनपुर के अंदर कोई ऐसी आतंकवादी घटना अंदर नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पता है कि यहीं पर इनकी शरण स्थली है। अगर यहाँ पर आकर ऐसी आतंकवादी घटना का अंजाम देंगे तो सहारनपुर से कहीं ना कहीं इनको भगा दिया जाएगा। जो इनके आका है यहाँ से इनको शरण देने से मना करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर तो कोई आतंकवादी घटना का अंजाम नहीं देते। लेकिन सहारनपुर में रहकर और कहीं ना कहीं इनके जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनके साथ रहकर पूरे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को और घटनाओं को अंजाम देने का कार्य ये आतंकवादी करते हैं। अगर हम देवबंद की अब बात करें, देवबंद में क्योंकि जो चाहे वो बांग्लादेशी छात्र हो या फिर फर्जी आधार कार्डों के या दस्तावेज़ों के आधार पर रहने वाले लोग वो यहाँ से पकड़े जाते रहे हैं। लेकिन कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे ATS सेंटर भी खोल दिया है। तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तो तमाम डॉक्टरों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, जो संदिग्ध लोग इस स्थिति में पाए जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन कार्रवाई को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उनका सुबह को आया है कि जितने भी प्रदेश के अंदर मदरसे हैं, जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं या बड़े मौलवी हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं, उनकी सबकी ATS जांच करेगी। उनको दस्तावेज देना पड़ेंगे, क्योंकि ये बाहर से आते हैं और सहारनपुर के अंदर ही रहकर ये सारे के सारे इस्लामिक जिहाद के कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए देवबंद में ATS का सेंटर बनाना पड़ा। और उसके बाद भी इन लोगों के हौसले देखिए, सहारनपुर से आतंकवादी पकड़ा जाता है आदिल, लेकिन किसी भी मुल्ला मौलवी का कोई अब तक बयान नहीं आया कि ये किसी ने गलत किया है। और यहाँ तक कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को देखिए, वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि एक MBBS पढ़ा लिखा हुआ बालक कि ये भटक गया है। क्यों?
क्योंकि ये संरक्षण सहारनपुर के सांसद और जितने भी मुस्लिम यहाँ पर धर्मगुरु हैं ये दे रहे हैं, इसलिए उनका समर्थन करते हैं। यहाँ बात एक डॉक्टर की तो ही नहीं रही है, यहाँ पर तो तमाम डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर परवेज हो, डॉक्टर उमर हो या फिर डॉक्टर आदिल हो, और भी अलावा इनके बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाए जा रहे हैं। देखिए वही बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि संरक्षण देने वाले यही लोग हैं। और अगर ये उनको क्या नाम उनके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनका आका बैठे हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, विदेशों से पैसा देते हैं, तो वो इनको फंडिंग बंद कर देंगे। तो इसलिए कोई भी सहारनपुर का मुल्ला मौलवी अभी तक इस बात को नहीं बोला है कि ये सहारनपुर में गलत हो रहा है, ये आतंकवादी घटनाएं रोकी जाएं। इस पर किसी का कोई बयान नहीं आया, जबकि बयान उनके समर्थन में दिए जा रहे हैं। अगर देखा जाए पहले जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे या अनपढ़ लोग होते थे वही लोग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए पाए जाते थे, लेकिन अब तो MBBS के वे लोग पाए जा रहे हैं, जो कि IAS IPS के बाद सबसे दूसरे नंबर की डिग्री हिंदुस्तान में पाई जाती है। और इतने पढ़े लिखे लोग अगर मिलते हैं तो किस तरह क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए पहले क्या था, ये बाहरी सीमाओं से जैसे पाकिस्तान से RDX देश के अंदर आया था, तो वो क्योंकि सरकार अब मतलब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कार्य कर रही है, सुरक्षा एजेंसियाँ इतनी अलर्ट है कि बाहर से तो कोई ऐसा पदार्थ देश के अंदर नहीं ला सकते। तो इन लोगों ने तैयार किए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, MBBS है, उनके हाथ में सारा सिस्टम रहेगा, सारे रासायनिक पदार्थ रहेंगे, कैसे RDX से बम बनाए जाते हैं वो सारी की सारी प्रक्रिया उन्हें पता होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिहादियों को डॉक्टरी लाइन में उतार कर और आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। AK-47 मिल रही है, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियाँ मिल रही हैं जो केमिकल से बनाई है। ये सब के सभी हैं जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही तैयार कर रहे हैं और वही इस देश में जिहाद और आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर जिस तरह सहारनपुर का फेमस हॉस्पिटल है वो तो वैसे ही फेमस हो चुका है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तैयारियां CM योगी आदित्यनाथ में कर रहे हैं कि जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक हों या वहाँ पर प्रशिक्षक हों, स्टूडेंट हो जो बाहर से हैं, तो उनका सभी का ब्यौरा ATS के हवाले किया जाए। देखिए केवल फेमस हॉस्पिटल नहीं है, सहारनपुर के अंदर जितने भी मुस्लिम हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, उन सब की जाँच होनी चाहिए। क्योंकि ये मुस्लिम हॉस्पिटल आपने देखा हो, कोई हिंदू का तो ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें इन्हें संरक्षण दिया जा रहा हो। केवल जो मुस्लिम आबादी के अंदर बड़े हॉस्पिटल है, मुस्लिम आका इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। वहाँ पर रहने वाले जितने भी स्टाफ है, कौन कहाँ से है, विदेशी है, कहाँ का भारत का रहने वाला है या किसी गैर राज्य का है, तो उन सब की जाँच होनी चाहिए। भाई उसके अलावा तो विब्रोस में भी नौकरी किया डॉक्टर आदिल ने, तो जो आतंकवादी है। देखिए विब्रोस की भी मैंने पहले भी, जब ये विब्रोस हॉस्पिटल खुला था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सहारनपुर में जितने भी हैं मुस्लिमों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, जो इस्लामिक जिहाद के अड्डे बना रखे हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए और उनको बंद कराकर तत्काल सरकार को इन पर कार्रवाई करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौशिक साहब ये थे हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त तो जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ATS के को खुद उनकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कहाँ से कोई शिक्षक आया है, कहाँ से कोई प्रशिक्षक आया है, कहाँ से छात्र आए हैं, तो इन सब की जांच होगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके अंदर एक भय भी बनेगा और आतंकवादी जैसी घटनाओं से छुटकारा मिल सकेगा। वीडियो के बारे में आप क्या रहे हैं कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।